पाइथन फंक्शंस के एमसीक्यूज के जो आपके फोर्थ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसे माइंड में रखते हुए कुछ सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट एमसीक्यू व्हिच आई हैव गिवन हियर, द क्वेश्चन इज अ फंक्शन इन पाइथन बिगिंस विथ व्हिच कीवर्ड। 4 ऑप्शंस आर गिवन। देखो, void, return, int एंड def, डिफाइन। आपको अच्छी तरह मालूम है पाइथन के कोई भी फंक्शन प्रोटोटाइप हेडर को डिफाइन करते टाइम फर्स्ट शुरुआत किससे होता है? def, डिफाइन। यस, द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, डेफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइथन passes parameters by dash। 4 ऑप्शंस आर गिवन, रेफरेंस, वैल्यू, सिग्नेचर्स, बोथ बी एंड सी। एंड आपको अच्छी तरह मालूम है कि द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, वैल्यूज। आपको पता ही है कॉल बाय वैल्यूज मेथड के थ्रू हम पाइथन को हमेशा एक्चुअल पैरामीटर से डमी पैरामीटर तक हम वैल्यूज को पास ऑन कराते हैं और रिटर्न भी उसी तरह वैल्यूज के थ्रू ही होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, वैल्यूज। थर्ड क्वेश्चन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डैश इफ इट्स कॉल इटसेल्फ। A function is said to be dash if it's called itself. 4 options are given, global, module, local and recursive. Yes, आप बताओ, as you know 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आपको? यस, रिकर्सिव ऑप्शन। कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है रिकर्सिव ऑप्शन में ही फीचर है जो फंक्शन बार बार रिपीटेटिवली उसी चीज को बार बार कंटिन्यू कराता है। रिपीटेडली फंक्शन उसी नेचर ऑफ जॉब को दो बार बार रिपीट करके एग्जीक्यूट कराते रहता है। ओके, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, रिकर्सिव। फोर्थ क्वेश्चन, द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस इज कॉल्ड अ डैश वेरिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस। प्रोग्राम के अंदर आपको पता है देयर मे बी मोर देन वन फंक्शन, तो इन दैट केस अगर कोई वेरिएबल आउटसाइड ऑल द फंक्शंस अगर डिफाइन हो, मेन में हो चाहे आउटसाइड फंक्शन कहीं पे भी एट द टॉप हो, हम उसे क्या बोलते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज 4 options are given, global, local, dummy and none, and the correct answer is global. Yes, right answer is A. Next question, name the statement that sends back a value from a function। कौन सी स्टेटमेंट है जो फंक्शन से वैल्यू को दोबारा मेन पे रिफ्लेक्टेड बैक करता है, वापस भेजता है? आपको पता है 4 स्टेटमेंट है, इनमें से बताओ कौन सा ठीक लग रहा है आपको? यस, प्रिंट, इनपुट, रिटर्न और नन में से कौन से? यस, सी ऑप्शन, रिटर्न स्टेटमेंट। आपको पता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम हमेशा वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड इट मे बी कॉल्ड डैश फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड इट मे बी कॉल्ड डैश फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन अ प्रोग्राम। ओनली वंस, ओनली ट्वाइस, ओनली थ्राइस, as many times? Yes, it's a very tricky question। आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रोग्राम अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे अलग अलग पॉइंट ऑफ रेफरेंस से भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो सेवरल टाइम एंड नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट एनी लिमिट। इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, एज मेनी टाइम्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रिकर्सिव फंक्शन। इनमें से कौन से 4 जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा है जिसमें रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव एल्गोरिथम फीचर एडप्ट नहीं हो सकता है? आप बताओ। आप अच्छी तरह देखो, फैक्टोरियल आपको पता है, फैक्टोरियल में वही रिपीटेटिवली वो चीज होते रहता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 लाइक दिस। फिबोनाची भी आप जानते हो, प्रीवियस 2 टर्म के समीशन करके नेक्स्ट टर्म आता है, तो यहाँ भी प्रोसेस रिपीटेटिव होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में भी आप वही चीज डिविजन करते रहते हो, दैट इज ऑल्सो रिकर्सिव। Only area of circle is the correct option क्योंकि यहाँ recursive method is not followed. Okay, next question, function that do not return any value are known as। क्वेश्चन को एक बार दोबारा फॉलो करो। जिस फंक्शन के थ्रू हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं मिलता है उस फंक्शन को किस तरह के फंक्शन बोला जाता है? फ्रूटफुल फंक्शंस, वॉइड फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यस, बोलो, करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन, वॉइड फंक्शन। जब कोई वैल्यू बगैर कोई वैल्यू के फंक्शन को आप कॉल करते हो विदाउट एनी पर्टिकुलर रिटर्न वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉल्ड एंड कॉलिंग फंक्शन। कॉल्ड एंड कॉलिंग फंक्शन, जहां से कॉल हो रहा है और जिसे कॉल किया जा रहा है, इन दोनों में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है
कॉल बाय वैल्यूज हो चाहे कॉल बाय रेफरेंस हो, ये कम्युनिकेशन के लिए किसके थ्रू आप करते हो? 4 ऑप्शंस आर गिवन, फ्लो, स्कोप, पैरामीटर्स एंड नन. बोलो which one is correct? Yes, parameters और arguments. You can say parameters. Arguments भी alternative इसके technical term है. Signatures भी आप कह सकते हो. यहाँ C option is the correct option. Yes, option number C. Last question. The function name must be dash in a program. Function header name के बारे में बोला जा रहा है. Function की जो def statement है उसमें जो नाम आप देते हो function के, जब definition आप function heading को define करते हो तो बताया जा रहा है इसके नेचर कैसे होगा, किस तरह के हो गए इन प्रोग्राम. 4 ऑप्शन गिवन है, यूनिक, रिडंडेंट, एक है रिपीटेड और एक नन. आप बताओ. यूनिक, रिडंडेंट, रिपीटेड, नन. रिडंडेंट मतलब जहाँ डुप्लीकेट मतलब जो रिपीट हो सकता है. रिपीटेड भी वही एक ही सेंस है, मोर देन वंस. बट यूनिक इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो फंक्शन के नेम कभी भी एक प्रोग्राम के अंदर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन के नाम के थ्रू बाय नेम हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन. यस, ओके गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे ऑनलाइन सेशन सैंपल जो क्वेश्चन मैंने दिए ये तुम्हें हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, आपके एमसीक्यूज एग्जामिनेशंस के लिए. वैसे ही और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके मैं आगे भी मिलने वाला हूँ, और आप उम्मीद करता हूँ आप बार बार इस वीडियो को फॉलो करो, और आपको अगर लगता है ये आपके लिए फ्रूटफुल है तो आप डेफिनेटली मेरे कंटेंट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आगे की भी कंटेंट आपके पास डायरेक्टली नोटिफाइड हो जाए. थैंक यू.